मूवीज में आपने पुलिस के द्वारा कई मुजरिमों को पकड़ने से लेके उन्हें सजा दिलवाने यहाँ तक कि अपने जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाने और कानून की रक्षा करने जैसे कई सीन्स तो कई एक्टर्स के द्वारा करते हुए देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में सच में एक ऐसा इंसान है जो आपके फिल्मी हीरो से भी कहीं ज्यादा तेज तर्रार और अपने फर्ज की रक्षा के लिए, अपनी वर्दी की रक्षा के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पुलिस अफसर अनिरुद्ध सिंह की, जिन पर किसी भी धमकी का या किसी भी हमले का कोई असर नहीं होता और ये अपनी वर्दी और अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किए और जब भी जरूरत पड़ी है आज भी चल देते हैं अपने वर्दी की गरिमा को बढ़ाने के लिए। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में सर्किल ऑफिसर बनके आए अनिरुद्ध सिंह एक बेहद जाबाज और हिम्मती पुलिस ऑफिसर हैं। इन्हें उत्तर प्रदेश का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी माना जाता है और ऐसा बताया जाता है इन्हें फिल्मों में काम करने का बेहद शौक था। इन्होंने 2 फिल्मों में एक पुलिस अफसर का रोल भी किया है। ये पीपीएस की पोस्ट पे तैनात है। इन्हें यूपी का सिम्बा भी कहा जाता है क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि इनका कैरेक्टर भी सिम्बा मूवी के पुलिस अफसर की ही तरह है। इन्हें कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं होती है। तो चलिए हम आपको इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताते हैं। इनका जन्म 1 अगस्त 1975 को जालौन जिले में हुआ था और ये कुल 4 भाई और 2 बहन हैं। ये अपने भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। इसके साथ ही अगर हम इनके एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने 1991 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी और 1996 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और 1998 में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। अगर हम इनके करियर की बात करें तो इन्होंने अपने करियर में कई ऐसे केसेस को पलक झपकते ही सुलझाया है जिसे करने में अच्छे ऑफिसर की हालत खराब हो जाती थी। जब ये वाराणसी में थे तो मुख्तार के शूटर्स के रातों की नींद गायब रहा करती थी। इसके साथ ही जौनपुर में नक्सलियों का जीना भी इन्होंने दुर्लभ कर दिया और अब जब ये बदायूं में रहते हैं तो वहां गरीबों के भगवान बने रहते हैं। अब इनके बारे में और इनकी एनकाउंटर केसेस के बारे में भी आपको थोड़ी और जानकारी देते हैं। ये बात है 2005 की, जब इनकी पोस्टिंग पूर्वांचल के वाराणसी में हुई थी। वहां के एक इंसिडेंट्स को याद करते हुए ये बताते हैं कि वाराणसी के संस्कृत विद्यालय के एक टीचर थे। उनके बेटे को वाराणसी में ही किडनैप करके और टुकड़े टुकड़े करके उसका मर्डर कर दिया गया था और उधर उस संस्कृत के टीचर के पास फिरौती के लिए कॉल भी आ रही थी। उन्होंने बताया कि उस अपराधी को इन लोगों ने जाल बिछाकर पकड़ा और सबसे पहला इनकाउंटर उसी का हुआ था इनके हाथों। इस एनकाउंटर के बाद इनका सामना मुख्तार अंसारी के गैंग से हुआ, जिसके सामने खड़ा होना तो दूर, अच्छे से अच्छे पुलिस ऑफिसर जाना भी नहीं चाहते थे मुख्तार अंसारी जैसे गुंडे का नाम ही सुनकर। लेकिन इन्होंने उसके गैंग के भी शार्प शूटर झुन्ना राय को एनकाउंटर करके मौत के घाट उतार दिया। फिल्मों में एक्टिंग का हमेशा से इंटरेस्ट रखने वाले अनिरुद्ध को बहुत जल्द फिल्मों में भी काम करने का ऑफर मिल गया। इस इंसिडेंट का जिक्र करते हुए ये बताते हैं कि वाराणसी में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी जहां पर ये सड़क पर जमा हुई भीड़ को हटाने गए हुए थे और इन्हें देखते ही डायरेक्टर को ये एक रौबदार पुलिस अफसर के रूप में इतने ज्यादा पसंद आ गए कि डायरेक्टर ने इन्हें अपनी फिल्म में एक पुलिस अफसर का रोल करने के लिए ऑफर किया, जिसके बाद इन्होंने और भी कई मूवीज और सीरीज में काम किया जैसे द रेड लैंड, भुज। अब इसी क्रम में अगर हम आगे साल 2007 की बात करें, जब इनकी पोस्टिंग लखनऊ में हुई, जहां पर रात के वक्त हाईवे पर अक्सर लूटपाट और मर्डर जैसी घटनाएं आम बात हो गई थी। लोग हाईवे पर जाने से कतराने लगे थे। इसमें 60-65 ट्रक लूटे जा चुके थे और कितने ट्रक ड्राइवर्स की हत्या भी हो चुकी थी, जिसके बाद इनकी पोस्टिंग यहाँ हुई और इन्होंने इस गैंग को पकड़ा और हाईवे
पर मर्डर जैसी वारदात इसके बाद रुक गई। इनके काम को देखते हुए इनका साल 2007 में प्रमोशन हुआ और इन्हें SO बना दिया गया और इसके बाद 2010 में इन्हें इंस्पेक्टर बना दिया गया और 2020 में उनके अच्छे काम की वजह से इन्हें डेप्यूटी SP बना दिया गया। तो आपको हमारे द्वारा इस रियल लाइफ सिम्बा के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।